जब हम एक सफल व्यक्तित्व की जीवन कहानी पढ़ते हैं, तो यह हमें इस बात की अत्यधिक जानकारी देता है कि उन्होंने अपने जीवन की चुनौतियों का कैसे प्रतिबंध किया और उनको पार किया। सबक हमें अपने जीवन का प्रतिबंध करने में मदद करते हैं और अपने प्रियजनों के लिए बेहतर भविष्य की योजना बनाते हैं। श्री गौतम अडानी भारतीय अर्थव्यवस्था के आकाश में चमकने वाले ही एक सितारे हैं। अंबानी के बाद अडानी का दूसरा सबसे धनी परिवार है, लेकिन अन्य बिजनेस टाइकून के विपरीत अडानी ने अपने माता पिता से भाग्य प्राप्त नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी किस्मत बदलने के लिए कड़ी मेहनत की। अगर आप गौतम अडानी की सफलता कहानी देखते हैं, तो इससे उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, व्यापार कौशल और कड़ी मेहनत का पता चलता है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी सफलता की सीढ़ी बनाने के लिए किया था। एक कॉलेज ड्रॉप आउट से एक बिजनेस टाइकून के लिए उसकी कहानी उल्लेखनीय से कम नहीं है। अडानी एक बच्चे के रूप में उद्यमी लक्षणों का प्रदर्शन किया। उन्होंने कैरियर शुरू करने के लिए दूसरे वर्ष के बाद कॉलेज छोड़ दिया। वह अपने माता पिता के साथ बच्चों में से एक थे जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। उनके पिता एक कपड़ा व्यापारी थे। अडानी हीरे की कुंडी का नाम शुरू करने के लिए मुंबई चले गए। उनकी पहली नौकरी 2-3 साल तक चली, लेकिन तब तक उन्होंने व्यापार की बारीकियों को समझ लिया था और यह बाजार के साथ कैसे बदल गया था। व्यापार के बारे में उनके ज्ञान ने उन्हें हीरे की दलाली लगाने में मदद की। यह पहला व्यवसाय था जिसमें उन्होंने अपने हाथों की कोशिश की। उनके जीवन का अगला ब्रेकअप आया जब उनके भाई माशूक अडानी ने उन्हें अपने द्वारा शुरू की गई प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने के लिए वापस अहमदाबाद बुलाया। गौतम फर्म में शामिल हो गया और जल्द ही वह भारत को पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी आयात पर रहा। इस घटना ने वैश्विक व्यापार क्षेत्र में उनके प्रवेश को चिन्हित किया। अडानी एक ऐसे आदमी हैं जिसे एक अवसर की पहचान होती है जब वह आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। दूरदर्शिता और अवसर को जब करने की क्षमता वे गुण हैं जो एक सफल व्यक्ति को द्रव्यमान से अलग करते हैं। अडानी इसका जीता जागता सबूत है। उन्होंने उन अवसरों की पहचान की जब भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण के दरवाजे खोले। यह उनके लिए आशीर्वाद साबित हुआ। स्थिति का उपयोग करते हुए उन्होंने नए बाजार पर कब्जा करने के लिए तेजी से विविधता लाई। अडानी ने 1988 में अडानी समूह की स्थापना की, लेकिन उनकी कंपनी शुरू में कृषि उत्पादों और बिजली पर कारोबार कर रही थी। लेकिन 1991 में यह बदल गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नए युग की शुरुआत हो गई। अडानी ने बाजार की मांग में बदलाव को देखते हुए विविधता लाने का अवसर किया। धीरे धीरे अडानी समूह एक समूह के रूप में उभरा। लो बिजली उत्पादन और प्रसारण, कोयला व्यापार और खनन, गैस वितरण, तेल और गैस की खोज, बंदरगाह और इस जेडेड में विविधता ला रहा है। अडानी ने समाज को वापस देने में विश्वास किया। एक शूटिंग स्टार की तरह अपनी सफलता के बावजूद गौतम हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। अपनी पत्नी प्रीति अडानी पेशे से दंत चिकित्सा और अडानी फाउंडेशन के प्रबंध ट्रस्टी के साथ वह कई परोपकारी गतिविधियों में लगी हुई हैं। ट्रस्ट शिक्षा, सामुदायिक स्वस्थ ग्रामीण अवसंरचना विकास, स्थायी आजीविका उत्पादन और अधिक सुधार लाने में काम करता है। उनके जीवन का पाठ सभी के लिए। अगर हम उनके जीवन पर गौर करें तो सबसे ऊपर गौतम की यात्रा आसानी नहीं है। वह एक स्वनिर्मित अरबपति हैं और इस पद को हासिल करने के लिए उन्हें सबकी तरह संघर्ष करना पड़ा। लेकिन वह एक दूरदर्शी व्यक्ति भी थे जिनसे शुरुआती जीवन में अवसर आने पर अवसरों को जब्त करना सीख लिया था। यह वे पाठ है जो गौतम अडानी के जीवन से सीख सकते हैं। एक अवसर की क्षमता को समझना महत्वपूर्ण है। अडानी एक दूरदर्शी हैं। उन्होंने महसूस किया है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बंदरगाह कितने महत्वपूर्ण हैं। अडानी ने व्यापार बंदरगाहों की क्षमता को समझा और खंड पर एकाधिकार स्थापना करने में सफल रहे। आज वह भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह मालिक हैं और देश में और विदेश में नए बंदरगाहों का निर्माण जारी है। तो दोस्तों, यह थी अंबानी की सक्सेस स्टोरी। आज वो भारत के इतने अरबपति बिजनेसमैन बन चुके हैं जिन्हें आज कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है। अगर आप भी इनकी तरह बनना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जुनून लाना पड़ेगा अपने अंदर और करना होगा। बैठने से कुछ भी नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये अडानी जी की मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी अच्छा लगा हो।
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी मैं आपको ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते रहूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।